गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे आज हम करेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन का एक कॉन्टिन्यू सीरीज के अंदर कैसे कैलकुलेशन होता है स्टैंडर्ड डेविएशन को, तो वो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। अभी तक हमने 2 टॉपिक कवर कर लिए हैं, इंडिविजुअल सीरीज के अंदर कैसे कैलकुलेट किया जाता है और डिस्क्रीट सीरीज के अंदर। तो आज हम करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज भी कहते हैं इसको, या फिर कॉन्टिन्यू सीरीज। तीनों ही मेथड करेंगे हम, जैसे कि डायरेक्ट मेथड के थ्रू कैसे कैलकुलेट होता है एसडी, और शॉर्टकट मेथड में कैसे कैलकुलेट होता है, या फिर स्टेप डेविएशन मेथड में कैसे कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड अगर हम करते हैं तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है, सिंपल, जो अब तक हमने रीड किया बेटे वैसा ही इसका भी एक फॉर्मूला है। कैसे, जैसे कि हम यहाँ पे लिख देते हैं एक बार कि अंडररूट अगर हम लेते हैं उसमें समीशन एफ एक्स माइनस मीन उसका स्क्वायर अपॉन एन, राइट, और उसका क्या करना है अंडररूट। तो ये क्या है, हमारा पहला फॉर्मूला है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, समीशन एफ स्मॉल एक्स का स्क्वायर किया और अपॉन एन। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू कैसे लिखते हैं बेटे, एग्जाम्पल के साथ हम सॉल्व करते हैं। पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड। तो हमें यहाँ पे दे रखा है मार्क्स 0 to 10 से लेके 40 से 50 तक की लास्ट हमारी क्लास इंटरवल है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जब उन्हें क्वेश्चन स्टार्ट करना है हमें मिड वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास x गिवन नहीं है ना, तो उस केस में हम क्या लेते हैं, x की जगह पे हमें मिड वैल्यूज चाहिए, तो हम यहाँ पे m लिख देते हैं। m मतलब मिड वैल्यूज। तो 0 और 10 के बीच में मिड वैल्यू कितनी आएगी, 5, उसके बाद 15, 25, 35 और लास्ट में 45, राइट। तो सबसे पहले हमें मीन निकालना है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या होता है कि x में से मीन हमने लेस करना है। जैसे हमारा फॉर्मूला है ऊपर बेटे x माइनस मीन, तो हमें मीन पहले कैलकुलेट करना है। मीन के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें f को m के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हमारी f की वैल्यूएशन है। f m करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, समीशन आ जाएगा इनका। तो इनको प्लस किया, मल्टीप्लाई किया, तो वो हमारे पास आ जाएगा 20, 45, 6 मल्टीप्लाई 25 किया तो वो बन जाएगा 150, 175 एंड लास्ट में 90। तो ये आ जाएगा हमारे पास समीशन एफ एम का, वो बनता है 480, राइट। तो अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे बेटे, यहाँ पे हमें मीन निकालना पड़ेगा। मीन की जो आपको फॉर्मूला है वो आपको क्लियर ही है, समीशन एफ एम करेंगे। यहाँ पे आपको एफ एम लिखना पड़ेगा क्योंकि मिड वैल्यूज है, हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया क्लास इंटरवल का, तो एफ के साथ एम का मल्टीप्लीकेशन होता है। नीचे क्या लिखना पड़ेगा, समीशन एफ। तो 480 तो ये हो गया। समीशन एफ कितना है बेटे, टोटल यहाँ पे बनता है इसका 20। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे समीशन एफ इजिकल टू 20। तो 480 को 20 से डिवाइड किया तो निकल जाता है 24। ये आपका आ गया मीन। अब हमें नेक्स्ट कॉलम ड्रॉ करना है एसडी निकालने के लिए। यहाँ तक अभी हमने सिर्फ मीन किया है कैलकुलेट। ठीक है, तो अभी हमें क्या निकालना पड़ेगा, एक्स माइनस मीन करना पड़ेगा, ताकि हम क्या निकाल सके यहाँ पे अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली स्मॉल एक्स निकाल सके, एक्स माइनस मीन करके, राइट। हमें क्वेश्चन में स्मॉल एक्स चाहिए, तो एक्स माइनस मीन किया तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास 20 माइनस 24 करेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, सॉरी 5 माइनस 24 करेंगे, राइट। तो क्योंकि हमें लेना है यहाँ पे x, यानी कि m में से लेस करेंगे तो हम यहाँ पे m ही लिखते हैं, m माइनस मीन, राइट। तो हमारे पास आ जाएगा स्मॉल x। तो m कितना है, 5 माइनस 24 किया तो ये आ जाएगा माइनस के 19, उसके बाद 15 माइनस 24 किया तो आ जाएगी माइनस के 9, उसके बाद 1, फिर 11 और उसके बाद 21, राइट। अब हमारे पास x सीरीज फाइंड आउट होगी। हमें क्वेश्चन में x को क्या करना है, स्क्वायर भी करना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में स्क्वायर भी चाहिए। 19 का स्क्वायर किया 361, 9 को स्क्वायर किया, फिर उसके बाद 1, 11 का स्क्वायर किया, फिर 21 का स्क्वायर किया, राइट। अब हमें एक स्टेप और करना है, वो क्या है, अगर हमारे पास क्वेश्चन में f होता है तो f के साथ मल्टीप्लाई भी करना होता है x स्क्वायर को, राइट। अगर f नहीं है तो इसको कुछ भी नहीं करना, लेकिन जिस क्वेश्चंस के अंदर f है, जैसे डिस्क्रीट सीरीज में हमें f होता है तो हम f से मल्टीप्लाई करते हैं, कॉन्टिन्यूस सीरीज में f है तो f से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। साथ में हम x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे f के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वो कितना आ जाएगा यहाँ पे कैलकुलेट करके बेटे, फर्स्ट में आता है बेटे 1444, सेकेंड में आ जाएगा 243, 6, उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे 605 और लास्ट में 441 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 882। इनका हम क्या करेंगे, समीशन एफ एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा 3180।
अभी तक हमारे पास सारे कॉलम्स जो है वो कंफर्म हो गए कि हमें क्या क्या चाहिए। हमें पहले मीन निकालने के लिए m चाहिए, फिर fm करके हमें क्या कैलकुलेट करना है, मीन। उस मीन का यूज करके हमें m माइनस मीन करके स्मॉल x निकालना है, स्मॉल x को स्क्वायर करना, साथ में f से मल्टीप्लाई करके हमें उसका रिजल्ट लेना है, राइट। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है जो ऊपर हमने मेंशन किया था, क्या फॉर्मूला है बेटे, हम इसको इस तरह से लिखते हैं f स्मॉल x स्क्वायर अपॉन n, राइट। तो हमें क्या करना है 3180 को, तो यहाँ पे समीशन f कितना है हमारे पास 20, तो 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इनको कैलकुलेट करके डिवाइड करके 159, फिर इसका रूट निकालेंगे तो बन जाएगा 12.61। तो ये 12.61 मार्क्स पीछे जो है लिखेंगे, जो भी कुछ दे रखा है एक्स सीरीज में वो हम पीछे लिख देते हैं, जैसे कि मार्क्स है तो मार्क्स लिख दिया। ये हमारे पास हो गया डायरेक्ट मेथड, कौन सी सीरीज में, कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं कि फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा मेथड क्या आता है बेटे, वो मेथड है शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड में हम कैसे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, समीशन एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन एफ डी एक्स अपॉन एन का स्क्वायर और ऊपर रूट, स्क्वायर रूट। तो ये सारा फॉर्मूला हमने लास्ट उसमें भी किया था जब हम डिस्क्रीट सीरीज करते हैं, कोई चेंज नहीं है। चेंज कहाँ पे आएगा, जब हमारे पास कॉन्टिन्यूस सीरीज होती है उसमें हमारे पास x नहीं होता तो हमें m लेना पड़ता है, m मतलब मिड वैल्यूज, राइट। तो एक एग्जाम्पल इसकी भी लेते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास मार्क्स गिवन है बेटे, साथ में हमारी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है। तो सबसे फर्स्ट हम क्या निकालेंगे, m, ठीक है। तो m के बिना तो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं होता ना बेटे, यहाँ पे हमें m निकालना पड़ेगा, वो बन जाएगा 5, 15, 25, 35 एंड 45, राइट। यहाँ पे हमें fm निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें शॉर्टकट मेथड चलाना है। तो शॉर्टकट मेथड में हम क्या करते हैं, यहाँ पे एज्यूम में लिया जाता है, एक वैल्यू को हम एज्यूम करेंगे और वो वैल्यू क्या है, इस पूरी सीरीज में से हम कोई भी एक वैल्यू जो है वो लेते हैं। यहाँ पे हम 25 ले रहे हैं एज्यूम्ड मीन के तौर पे, ठीक है। तो नेक्स्ट कॉलम हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे a हमने ले लिया कितना, 25 हमने लिया है, क्योंकि हमें ये मिस्टेक नहीं करनी बेटे, आपने f में से कभी भी आपको एज्यूम्ड मीन नहीं लेना है। जब भी एज्यूम लेना है, a लेना है, वो हमें m की सीरीज में से लेना पड़ेगा, यानी कि मिड वैल्यू से। तो यहाँ पे हमारे पास d हमने फाइंड आउट करना है। d कैसे निकलता है, अगर हम मिड वैल्यूज में से a को लेस कर देंगे तो d बन जाएगा, राइट। तो सिंपल हम लेंगे 5 माइनस 25, तो ये आ गया 20, उसके बाद 10, देन 0, फिर 10 एंड 20, राइट। ये सीरीज आ गई हमारी d की। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे f को d के साथ मल्टीप्लाई करना है अकॉर्डिंग टू अवर फॉर्मूला। जैसा भी फॉर्मूला में नीड है आप उस तरीके से स्टेप वाइज चलते जाओगे, आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व होता जाएगा। और ये टफेस्ट काम नहीं है, एसडी निकालना बहुत आसान है तीनों ही सीरीज के अंदर, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यू सीरीज में। एफडी कर लिया और हमें क्या करना है, एक स्टेप में हमें डी को स्क्वायर भी करना है। इतना ध्यान रखना है, आपको एफ डी स्क्वायर नहीं करना है, खाली डी को स्क्वायर करना है, राइट। तो डी को स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे डी कितना है हमारे पास 20, इसको स्क्वायर किया तो वो आ जाएगा 400, 100, 0, 100 और लास्ट में फिर से 400। अब हमने डी स्क्वायर भी फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एफ को डी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना है। एफ को डी इस पॉइंट को एफ को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, डी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करके हमें रिजल्ट निकालना है, यानी कि 400 मल्टीप्लाई 4, तो वो आ जाएगा 1600, उसके बाद 300, फिर 0, 500 और उसके बाद 4 2 8। यहाँ पे हम इसका टोटल करेंगे, समीशन एफ डी स्क्वायर वो बन जाएगा 3200, राइट। एक तो हमें यहाँ पे इस चीज की नीड है, सेकेंडली हमें क्या चाहिए, एफ डी का टोटल भी चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं समीशन एफ डी कितना, माइनस का 20। आपने कभी भी वो साइंस को इग्नोर नहीं करना है, जहां पे आप प्लस माइनस करके चेकआउट करते हो आंसर आपका माइनस में आ रहा है या प्लस में, आपको प्रॉपर लिखना है। अब हम चलते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, हमें नॉर्मली याद हो चुका है, समीशन एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन, समीशन एफ डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर और उसका रूट, ये बन जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको क्या कहते हैं, इसी साइन को स्टैंडर्ड डेविएशन भी बोलते हैं, राइट। स्टैंडर्ड डेविएशन ही बोलते हैं इसको। तो ये क्या बन जाता है, समीशन एफ डी एक्स स्क्वायर कितना निकला है, तो इसको हम डी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, डी एक्स स्क्वायर भी लिखते हैं, राइट। तो आप कुछ भी लिख सकते हो। ये बन गया हमारे पास 3200 अपॉन एन कितना है, हमने कैलकुलेट करने के लिए 20। तो यहाँ पे पहले आप लिखोगे कि समीशन एफ कितना है, वो 20 है, राइट। तो हम माइनस करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, -20 अपॉन 20,
इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर, राइट। इसको आगे हम देखते हैं, तो बन जाएगा कटिंग करके, ये हमारे पास रह जाएगा 160 और इसको कट करा तो ये बन जाएगा नॉर्मली हमारे पास 1, ठीक है, क्योंकि अगर इसको स्क्वायर भी करेंगे तो वो प्लस में चला जाएगा और कटिंग करके हमारे पास 1 ही आ जाएगा। तो वो कितना रह गया हमारे पास, माइनस करके 159, फिर इसका स्क्वायर करके हम देखेंगे कि कितना आ जाएगा आंसर। एग्जैक्टली 12.61 मार्क्स हमारे पास इसका आंसर निकलता है थ्रू द शॉर्टकट मेथड। क्लियर बेटे, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। बेटे थर्ड मेथड होता है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। तो इस क्वेश्चन को हम बुक से ही कवर करने वाले हैं क्योंकि बहुत ही इजी है। जैसे हम कहते हैं कि एक स्टेप और करना पड़ता है शॉर्टकट के अंदर तो हमारा स्टेप डेविएशन बन जाता है। तो सेम एग्जांपल हम लेके उसी में क्या करते हैं, एक स्टेप मूव करके हम इसका आंसर देखते हैं क्या आता है। तो सेम एग्जाम्पल हमने रखा है, 0 से लेके 10 के डिफरेंसेस से हमने मार्क्स लिए हैं क्वेश्चन में और ये हमारे पास f गिवन है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें m निकालना पड़ता है जैसे हमने शॉर्टकट में किया था। फिर हमने यहाँ पे एज्यूम किया है a, तो a को एज्यूम किया, राइट, और d फाइंड आउट कर लिया जैसे कि यहाँ पे सीरीज में दिख रहा है, ठीक है। तो एक स्टेप डेविएशन में क्या करना पड़ता है, 1 स्टेप मोर चलना पड़ता है d के बाद ही, उसको बोलते हैं d डैश। तो d डैश कैसे बनेगा, हम यहाँ पे m माइनस a तो कर चुके हैं, किसी भी कॉमन फैक्टर के साथ हमें उसके डिवाइड करना है, जो एक ऐसा डिजिट, एक ऐसा फिगर लेना है हमें आइटम जो कि पूरी सीरीज को डिवाइड कर दे होल नंबर में। तो हमने 10 ले लिया यहाँ पे कॉमन फैक्टर, तो इसको 10 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास इजी वैल्यूज आ जाएगी -2, -1, 0, 1 एंड 2, राइट। तो ये बन गया d डैश। ये बस एक ही स्टेप बेटे एक्स्ट्रा चलना पड़ता है। उसके बाद सेम कंसेप्ट है कि हमें एफ डी डैश को हमने क्या करना है, एफ डी डैश एफ के साथ मल्टीप्लाई करना है डी डैश को। तो हमने पहले वो किया, फिर उसके बाद डी डैश को स्क्वायर करेंगे हम। आपको इतना ध्यान रखना है, अब डी का कोई यूज नहीं है क्योंकि एक स्टेप आगे चले गए तो डी डैश बन गया। अब सारी फॉर्मेलिटीज इसी के साथ कवर करनी है फॉर्मूले को लेके, ठीक है। तो डी डैश को स्क्वायर भी कर दिया और साथ में डी डैश स्क्वायर को एफ के साथ मल्टीप्लाई करके हमने रिजल्ट भी निकाल लिया। इसी के बाद हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है, वही चीज समीशन एफ डी डैश स्क्वायर, इसको डी एक्स डैश भी लिख सकते हैं। मैं बार बार ये चीज रिपीट कर रही हूं तो आप कंफ्यूज नहीं होगे कि कहीं पे एक्स लगा होता है कहीं पे नहीं। डिफरेंट बुक्स में आपको डिफरेंट चीज मिलेगी तो उन दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है। ये फॉर्मूला फिर ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, समीशन एफ डी डैश स्क्वायर एफ डी डैश अपॉन एन का होल स्क्वायर। इसको अनरूट करने के बाद किससे मल्टीप्लाई करना है, हमने कॉमन फैक्टर के साथ, क्योंकि स्टेप डेविएशन में हम क्या करते हैं लास्ट में सी के साथ मल्टीप्लाई करना ही है। तो इतनी आइटम्स हमने यहाँ पे पुट करी, यहाँ पे 32/20, यहाँ पे -2 आया था हमारा, 20 के साथ डिवाइड करके होल स्क्वायर कर दिया हमने उसका, तो उसको अनरूट भी करना है। इसी तरह से सॉल्व करके आपके पास नेक्स्ट में आंसर निकलता है 1-2 यानी कि 12.61 मार्क्स, राइट बेटे। ये इस तरीके से स्टेप डेविएशन में भी हमने ये चीज कर ली। तो हमारे पास कॉन्टिन्यू सीरीज में बस इतना ही ध्यान रखना है आपको कि सबसे पहले मिड वैल्यूज जो है आपको फाइंड आउट करनी है। क्लियर बेटे, तो इसकी बेटे यहीं तक आज खत्म करते हैं टॉपिक को। नेक्स्ट जो है शायद एक वीडियो हमारी इस चैप्टर की और बनेगी, क्योंकि इस चैप्टर में सिर्फ हमने 1 या 2 वीडियो हो भी सकती हैं, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन का पोर्शन ही करना है। बाकी वाला आगे वाला पोर्शन जो है हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं था। देखते हैं आगे क्या करते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में हम। तो अभी इसकी आपको प्रैक्टिस करोगे बैक एक्सरसाइज में से क्वेश्चंस को लेके, ठीक है बेटे, ओके।